अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने यूट्यूब के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक है बेटा एंजाइम कैटालिसिस के हवाले से। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या है बेटा एंजाइम जो है बेटा वो कैटालिस्ट का किरदार अदा करे, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे बेटा एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, तो ये जो एंजाइम कैटालिसिस का प्रोसेस है वो क्या है बेटा लिविंग बॉडी में अंजाम पा रहा होता है। ठीक है, तो एंजाइम क्या है बेटा एक स्पेशल किस्म का प्रोटीन है जो कि बायोकेमिकल कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट करता है, जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होता है और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन को अंजाम देने में एक मदद करता है। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या है बेटा मुख्तलिफ टाइप्स के मौजूद होते हैं और हर एंजाइम का क्या है बेटा डिफरेंट वर्क होता है। ठीक है, तो जितने भी बेटा हम मैक्रो मॉलिक्यूल इनटेक करते हैं जैसे कि बेटा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, तो क्या है बेटा इन तमाम को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में तब्दील करने का काम किसका है बेटा एंजाइम्स का है। ठीक है, तो एंजाइम्स के हवाले से बेटा थोड़ा सा पढ़ते हैं। एंजाइम्स आर स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन विच सर्व एज बायोकेमिकल कैटालिस्ट इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो एंजाइम क्या है बेटा एक स्पेशल किस्म के प्रोटीन है जो कि लिविंग सिस्टम में बेटा बायोकेमिकल कैटालिस्ट के तौर पर खदमत अंजाम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा दे कैटालाइज द रिएक्शन 1000 टाइम फास्टर। ठीक है, तो जैसे क्या है बेटा एसिड बेस कैटालाइसिस है जिसमें क्या है बेटा एसिड और बेस क्या है बेटा रिएक्शन को कैटालाइज करता था, उसकी स्पीड को बढ़ाता था। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे जो एंजाइम है ये भी क्या करेगा बेटा रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। ठीक है, और उसकी क्या है बेटा स्पीड को 1000 टाइम जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो एंजाइम है वो हाईली स्पेसिफिक है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में बेटा मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं जैसे कि बेटा प्रोटीज, अमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, तो हर एंजाइम का क्या है बेटा मुख्तलिफ फंक्शन है। तो बेटा जो एंजाइम का जो फंक्शन है वो हाईली स्पेसिफिक है। ठीक है, तो वो सिर्फ खास मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या है बेटा रिएक्ट करते हैं और उसको प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। ठीक है, इससे पिछली वीडियो आपने जितने भी कैटालिस्ट के बारे में पढ़ा तमाम के तमाम जो कैटालिस्ट है तकरीबन इनऑर्गेनिक थे। ठीक है, बात क्लियर हो रही। तो ईच एंजाइम एक्ट ओनली अपॉन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ठीक है, तो एंजाइम बेटा जिस मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करता है उसे क्या कहते हैं बेटा सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो जो मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम है बेटा वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर एक्ट करते हैं और उसे तब्दील करते हैं बेटा यूजफुल प्रोडक्ट में। ठीक है, एंड हैज़ अ स्पेसिफिक शेप एक्टिव साइट। ठीक है, तो एंजाइम के सरफेस पर क्या है बेटा एक्टिव साइट मौजूद होती है जिसका क्या है बेटा एक खास शेप होता है। ठीक है, तो सपोज करें बेटा ये एक एंजाइम है। ठीक है, और ये क्या है बेटा इसका एक खास शेप है और ये क्या है बेटा एक्टिव साइड है। यहाँ पे भी क्या है बेटा कोई सा भी सबस्ट्रेट जो है बेटा यहाँ पे आके लिंक करेगा एंजाइम के साथ। ठीक है, बात समझ में आ रही। और फिर एंजाइम क्या बेटा कुछ प्रोसेस के जरिए से बेटा इन दो सबस्ट्रेट को आपस में रिएक्शन करवा देगा और ये क्या बेटा प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, देखिए बेटा एंजाइम का एक खास शेप है जो इस तरीके का है। ठीक है, इसमें क्या है बेटा एक्टिव साइड मौजूद है और पिक्चर में आप देख सकते हो ऊपर बेटा स्फेरिकल शेप के दो सबस्ट्रेट मौजूद है। ठीक है, तो दो सबस्ट्रेट जो है बेटा वो आपस में खुद से तो रिएक्ट नहीं करेंगे, तो एंजाइम क्या है बेटा एक रोल प्ले करेगा और इन दो सबस्ट्रेट के साथ खुद लिंक होगा। ठीक है, और फिर कुछ प्रोसेस के जरिए क्या है बेटा जो दो सबस्ट्रेट है वो आपस में रिएक्ट करके एक यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करेंगे। ठीक है, और दोबारा से क्या है बेटा एंजाइम जो है बेटा रिप्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम जो है बायोकेमिकल कैटालिस्ट का रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है, तो each enzyme act only upon a specific substrate and has a specific shape active site on its surface where molecules of substrate can attach when come in close contact through proper orientation। ठीक है, तो जो आपके पास जो सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं बेटा वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ इस एक्टिव साइट के साथ क्या बेटा लिंक होते हैं। ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो ये क्या था बेटा एक सिंपल मैकेनिज्म था, लेकिन जो एंजाइम कैटालिसिस है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है, एंजाइम काइनेटिक फॉर कैटालाइजिंग बायोकेमिकल प्रोसेस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाउएवर अ सिंपल स्कीम इज शोन बिलो। तो यहाँ पे देखिए बेटा एक सिंपल स्कीम है, एक जनरल रिएक्शन, इसमें देखिए बेटा ये है सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम। ठीक है, तो तीनों चीज़ें साथ मौजूद हैं, तो ये दोनों सबस्ट्रेट तो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, तो क्या है बेटा एंजाइम क्या है बेटा अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो एंजाइम क्या है बेटा दोनों सबस्ट्रेट को अटैच करेगा अपने साथ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों क्या है बेटा आपस में अटैच हो चुके हैं, तो एंजाइम्स क्या है बेटा प्रोसेस के जरिए से दोनों सबस्ट्रेट को आपस में रिएक्ट करवा देगा और प्रोडक्ट हासिल हो जाएगा और एंजाइम देखिए दोबारा रिप्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये बात क्लियर। तो क्या है बेटा लिविंग बॉडी में एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा बेटा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी क्या है बेटा एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है बेटा यूजफुल प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो हम इसकी मिसालों को देख रहे हैं। तो पहली मिसाल देख रहे बेटा लिविंग बॉडी में। ठीक है, लिविंग बॉडी में जो बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है जैसे कि डाइजेशन, तो उससे भी क्या है बेटा मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम जो है वो मुकम्मल होते हैं बेटा फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, तो मैनी बायोकेमिकल प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग सिस्टम आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। ठीक है, तो हमारी बॉडी में बेटा जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है उसमें भी एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि बेटा प्रोटीज, अमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा द डाइजेशन ऑफ फूड इज कैटालाइज्ड बाय वेरियस एंजाइम।
नाम मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोटीज, अमाइलेज, लाइपेज, और इसके अलावा बेटा मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये एंजाइम्स करते क्या है बेटा, ब्रेक डाउन करते हैं किसको बेटा, बिगर साइज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड ये क्या है बेटा, एक मैक्रो मॉलिक्यूल, इनका जो मॉलिकुलर साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो एंजाइम क्या करते हैं बेटा, इनको ब्रेक डाउन करने में एक अपना अहम किरदार अदा करते हैं, ताकि ये क्या है बेटा हमारे जो इंटेस्टाइन जो और आते हैं उसमें क्या है बेटा बआसानी जज्ब हो सके। ठीक है, दे ब्रेक डाउन द बिगर साइज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन विच दैन इजीली एब्जॉर्ब बाय सेलुलर मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जब क्या है बेटा जो इसके स्मॉलर पार्ट जो है बेटा वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे तो हमें क्या है बेटा एनर्जी हासिल होगी। ओके, ये बात क्लियर। इसके अलावा बेटा एंजाइम्स को हम इस्तेमाल करते हैं बेटा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूजफुल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो जैसे कि बेटा इंडस्ट्री में एक प्रोसेस किया जाता है बेटा फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन की मदद से क्या है बेटा अल्कोहल हासिल किया जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल को भी क्या है बेटा मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन में इस्तेमाल किया जाता है बेटा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट क्या है बेटा फंगस है, ईस्ट क्या है बेटा एक फंगस है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बात क्लियर। तो ईस्ट में क्या है बेटा दो किस्म के एंजाइम मौजूद होते हैं, एक का नाम है बेटा जाइमेज, दूसरे का नाम है बेटा इन्वर्टेज। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या है बेटा शुगर की फर्मेंटेशन करते हैं और वो तब्दील हो जाता है बेटा अल्कोहल में। ठीक है, एंजाइम्स आर आल्सो यूज्ड टू कैटलाइज सेवरल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, तो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस का आपको बताया जा रहा है बेटा इन दी फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन। ठीक है, तो शुगर की जो फर्मेंटेशन होती है बेटा वो फंगस की मौजूदगी यानी ईस्ट की मौजूदगी में होती है। ठीक है, और ईस्ट में क्या है बेटा दो किस्म के एंजाइम होते हैं जिनका नाम है बेटा जाइमेज एंड इन्वर्टेज आर यूज्ड व्हिच आर फाउंड इन ईस्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा एंजाइम कैटालिसिस के बारे में आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा बेटा एंजाइम्स को हम डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उसमें स्टेन वगैरह लग जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक के बाद बेटा किताब में आपको ये टॉपिक दिया हुआ, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, मैंने आपको ये तमाम बातें बता दी तो वो तमाम बातें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा एंजाइम कैटालिसिस का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।